हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई मुझे तो हंसी आती है कुछ लोगों के ऊपर जो लोग अपनी बातें कह करके ही भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, और अपने आप को सही साबित करने के लिए कितने झूठों का सहारा लेते हैं। तो चलेंगे वीडियो की तरह और आप लोगों को बताएंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। बात है जगत फैमिली की मुंह बोली बेटी। मुंह बोली बेटी ने भाई ऐसा तांडव करा कि सभी लोग परेशान हो गए। आखिर हुआ क्या। एक तरफ तो इनकी जो फेक प्रेगनेंसी हुई थी, अब वो फेक ही कहेंगे क्योंकि भाई हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज थे कि आखिर सच क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद मैरिज एनिवर्सरी इनकी होती है और उस मैरिज एनिवर्सरी में भाई जम के बवाल कटा। इनको नया परिवार मिल गया, उस परिवार की वजह से भाई इनको थोड़ा सा हिम्मत मिली और इन्होंने अपने मायके वालों के लिए मुंह बोला मायका। उस मायके के लिए इन्होंने मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनके सारे कपड़े तक उतरवा दिए। इतनी बेइज्जती करवाई अपनी भाभी की, सबकी बेइज्जती करवाई जम के। और वो फैमिली भी अब तो उनके पीछे ही पड़ गई। उन्हें तो बहाना चाहिए था कि कोई हाथ रखे और मैं शुरू हो जाऊं, तो वो फैमिली उनके पीछे पड़ गई। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी जगत फैमिली बहुत दूध की धूली है, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मुंह बोली की हो रही है। भाई इतना खर्चा कर दिया इन्होंने मैरिज एनिवर्सरी में कि ये कंगाल हो गई हैं। और घर में चोरी भी हो गई। भाई साहब चोरी हुई और इल्ज़ाम लगा किसके ऊपर, जो क्रिएटर आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं इनके घर में जा करके महंगा महंगा कीमती सामान चुरा ले गए। अब मैं सारे सामान की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ सामान ऐसा है जैसे कि इनके इयररिंग्स, एक इयररिंग खो गया है इनका। अब कोई चुराएगा भी तो एक चुराएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक चोरी हुआ या दोनों ही चोरी, क्योंकि इन्होंने एक की बात की है तो एक कोई क्यों चुराएगा। लेकिन चलो ठीक है भाई, हो सकता है चोरी हो गया हो। इन्होंने बताया कि अलमारी में लॉक नहीं लगाते हैं हम घर में। भाई इतना बड़ा फंक्शन किया आपने, घर में हजारों की संख्या में लोग, उसके बावजूद आपने लॉक नहीं लगाया। घर में अलमारी में कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। भाई नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, अगर भीड़ नहीं भी होती है फिर भी लॉक लगा कर रखते हैं कि बाय द वे कहीं जाना पड़ जाए तो लॉक लगा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने लॉक नहीं लगाया था, खुला था, इनका सामान चोरी हो गया। मतलब सीधे तौर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ससुराल में ही चोरी हुआ है और जो गेस्ट आए थे हो सकता है उन्हीं में से कोई ले गया। तो भाई पैसे की किल्लत, कम से कम सोना इतना महंगा है भाई, 1 लाख का नुकसान हो गया बैठे बिठाए। और उसके बाद इन्होंने कहा भाई हमारे घर में बेड नहीं है, गद्दे पर सोती हैं। अब सुना ये भी गया है कि भाई प्रेग्नेंट हैं ये। अगर प्रेग्नेंट हैं तो ज़मीन पर सोना इनके लिए ठीक नहीं है। ये तो मेरी सलाह भी है कि भाई आप ज़मीन पर ना सोएं क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन सोचो इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में इनके पति ने बोला था कि मेरे पास करोड़ों में पैसे हैं और जितना मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा तो मेरी पत्नी कमा लेती है, मतलब वीडियोस से। तो फिर इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि एक बेड खरीद लें। और अभी तो ये भी पता चला है कि भाई ये नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं। मतलब इनकी सासू माँ वीडियो में नहीं आ रही हैं, हो सकता है खटपट हुई है या जो भी हुआ, क्योंकि इनकी सासू माँ का नेचर बहुत अच्छा है। हमने देखा है जब इनका पहली बार अबॉर्शन हुआ था, मतलब कि मिसकैरेज हुआ था, तब इनके मायके वाले वहाँ गए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। उनका स्वभाव वहाँ देखते बन रहा था कि इनकी बहू रानी तो नहीं बोली थी अपने मायके वालों से, लेकिन उनकी सासू माँ ने अच्छे से स्वागत किया था। मतलब उनकी सासू माँ का नेचर बहुत अच्छा है। जैसे कि इनके पति के बारे में भी लोग बोलते थे कि उनका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से उन्होंने पलटी मार ली। उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी कि भाई मैं कैसा हूँ। माना कि आपकी मायके वाले से नहीं पट रही है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर उनकी धज्जियाँ उड़ाना ये साबित करता है आपकी मेंटलिटी कैसी है। अब ये नए घर में रहेंगी अपने ससुराल से अलग। अब सोचो प्रेग्नेंट हैं, नए घर में रहेंगी, इनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर ससुराल से कोई नहीं पहुंचता है तो भाई इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा कि सासू माँ इनकी निर्दयी हैं। भाई वो बहू को इस हालत में देखने तक नहीं आ रही हैं। लेकिन सोचो बहू खुद ही अलग हुई है, वो खुद घर छोड़कर जा रही है, तो इसमें किसी का क्या दोष है, ससुराल वालों का क्या दोष है। या तो फिर ये एक कंटेंट हो सकता है कि कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, या फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं। ये चीज़ें तो सामने आएंगी ही, लेकिन फ़िलहाल तो बस इतना है कि भाई ये इतना झूठ बोलती हैं। जैसे एक वीडियो मैंने देखा, भाई ये बोल रही थी और कहती हैं मेरे घर में मच्छर नहीं है। मतलब इतनी बचकानी सी बातें।
मेरे घर में आश्चर्य है कि एक भी मच्छर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा वीडियो बनाते ही इनके सामने से एक मच्छर निकल कर जाता है। मतलब क्या बोलती हैं, इन्हें खुद समझ नहीं आता, इसीलिए लोग इन्हें बोलते हैं कि अभी बच्ची है। भाई बच्ची है तो अपनी चीज़ों को संभालने के लिए अपनी सासू माँ को दो या अपने पति को दो, लेकिन तुम ऐसी बचकानी बातें तो बिल्कुल मत करो जिससे कि लोग आपको ट्रोल करने लगे। भर भर के कमेंट आते हैं, भाई आएंगे ही जब आप ऐसी हरकतें करोगी। वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट के लिए ये कुछ भी करती हैं, क्योंकि अब इस वक्त इन्हें पैसों की ज़रूरत है, बेड खरीदना है, नए घर में भी जाना है, तो भाई अच्छे से वहाँ के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा था भाई हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब कुछ लोगों ने कमेंट किए कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास या नहीं है, जो भी है तो क्या वो सारे खर्च कर दें? कुछ पैसे लोग एक्स्ट्रा जोड़ कर रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जोड़ कर रखना होता तो ये अपना बेड का रोना और घर का रोना, अपनी ससुराल का रोना, ये तो नहीं रोती। उन्हें जो ज़रूरत है, बेड है या गद्दा है, कुछ भी है, फर्नीचर है, कुछ भी है, भाई एक पेमेंट में ही आ जाएगा इनका, क्योंकि इनकी पेमेंट भी अच्छी खासी आती है। इतना इन्होंने कंट्रोवर्सी कर ली है कि भाई भर भर के डॉलर छप रहे हैं, तो इनको कमी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन यहाँ इन्हें सिंपैथी कार्ड खेलना था, लेकिन खुद मूर्ख बन गई हैं। तो इतनी बड़ी मूर्ख हैं ये तो लोगों को पता ही है कि इन्होंने सीखा तो अपने मायके में ही ये सारी चीज़ें, फेक चीज़ें करना, झूठ बोलना और किस तरह से वीडियो बनाना है, व्यूज़ किस तरह से गेन करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने मायके में ही सीखी और उन्हीं के ऊपर गेम खेल दिया। भाई इतना बड़ा गेम प्लान तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा गेम प्लान खेल सकती हैं अपने परिवार के लिए। इनके पति भी उसमें शामिल हुए और वो जो ताड़कासुर हैं भाई उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उनके लिए तो हेड्स ऑफ है कि भाई उन्होंने इतना सपोर्ट किया और इनकी जो शब्द थे इनके मुंह के, उन्होंने अपने मुंह से निकाले। सारी स्टोरी उन्हें किसने बताई? मुंह बोली ने बताई, इसीलिए तो वो अपने वीडियो में बोल पाई। अगर मुंह बोली का सपोर्ट ना होता तो ताड़कासुर कुछ भी नहीं कर पाती। तो वो और उनके बेटे, वो लोग जुटे हैं उनको धुलने में। और अभी जगत फैमिली बिल्कुल शांत थी। पहले उन्होंने बोला, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।